ये ढोकली जैसी दिखने वाली चीज़ ढोकला नहीं है, ये है गुजरात के सूरत की बहुत ही पॉपुलर सूरती लोचो। इसके ऊपर एक ख़ास तरह का लोचो मसाला और एक ख़ास चटनी डाली जाती है और वहाँ के स्ट्रीट फूड में ये बहुत ही पॉपुलर है। बहुत ही शौक से वहाँ के लोग खाते हैं एंड ट्रस्ट मी, आप भी एक बार ट्राई कर लोगे ना तो बार-बार ट्राई करने का जी करेगा। अच्छा, इसकी जो रेसिपी है ना वो भी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईज़ी है। सबसे पहले ना इसके लिए हमें एक बैटर बनाना है क्योंकि हम इसे नेचुरली फर्मेंट करेंगे। आप चाहो तो इंस्टेंट तरीके से भी बना सकते हो, बट जब आप नेचुरली फर्मेंट करके बनाते हो तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चने की दाल ली थी और उसका 1/4 यानी कि 50 ग्राम उड़द की दाल ली है और इन्हें मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में सोक होने के लिए रख दिया था। साथ में मैंने 2 बड़ा चम्मच पोहा को धो कर के लिया था और इन तीनों को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अब इसमें डालेंगे दही, ये है फ्रेश दही तकरीबन 2 चम्मच। ये हमारे बैटर को फर्मेंट करने में हेल्प करेगी। अब क्या करेंगे ना कि किसी हैंड विस्कर या चम्मच से आप इस बैटर को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लगातार चला करके और बढ़िया से फेंट लीजिए ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छे तरीके से फर्मेंट हो सके। इसके बाद आप इसे किसी गर्म जगह, किसी साइड जगह पर तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए रहने दीजिए या आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो। रात में आप ये बैटर तैयार करके रात भर रहने दीजिए और सुबह में फिर आप ये ब्रेकफास्ट बना लीजिए। आपका जो बैटर है बढ़िया से फर्मेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैटर बहुत ही अच्छे तरीके से फर्मेंट हो चुका है, ये देखिए। अगर आप फर्मेंट नहीं करना चाहते हो, इंस्टेंट तरीके से बनाना चाहते हो ना, तो आप बैटर में फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो ऐड कर दीजिए और इसके बाद आपका ये बैटर तैयार हो जाएगा। आप ये नाश्ता उसी वक्त बना सकते हो। बैटर को अभी मैंने केवल हल्का सा मिक्स किया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, इसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे, साथ में नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। कुटी हुई हरी मिर्च ली है आधी छोटी चम्मच। 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, कोई भी ऑयल आप ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली ऑयल मत लीजिएगा। साथ में आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड किया है और ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं डालोगे तो भी आपका ये जो नाश्ता है ना वो ऑलरेडी बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि बैटर हमारा बहुत अच्छे से फर्मेंट है। अब क्या करेंगे ना कि इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और क्योंकि नॉर्मल जैसे हम खमन बनाते हैं ना उससे इसका बैटर थोड़ा ज़्यादा पतला रहता है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसे बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप एक बार देख लीजिए, कुछ ऐसी ही पतली होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा पतला हो ना इससे ज़्यादा गाढ़ा हो। ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बैटर बिल्कुल स्मूथ है, बढ़िया से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। चलिए अब दूसरी तैयारी करते हैं। तो अब हम बना रहे हैं लोचो मसाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हींग लिया है। इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, साथ में ऐड करेंगे चाट मसाला। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और ये आपका लोचो मसाला बन कर के तैयार हो चुका है। अगर आप सूरत गए हो, वहाँ पर जब भी आपको सर्व किया जाता है ना तो उसके ऊपर ये मसाला ज़रूर से डाला जाता है। चलिए फटाफट से लोचो को आप पकने के लिए रखते हैं। तो कोई भी इस तरीके का प्लेट ले लेंगे, इसे ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें बैटर डालेंगे। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, हल्का पतला ही होता है। इसमें बैटर डाल के अच्छे से फैला देंगे। ऊपर से मैं इसमें वही लोचो मसाला डाल रही हूँ। इधर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी डाल करके और इसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया था। पानी जो है वो काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ये प्लेट रख देंगे और ढक करके आपको इसे मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम होने देना है। अगर 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। लोचो हमारा स्टीम हो रहा है तब तक के लिए चलिए हम अपनी चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है हरी धनिया, इसे अच्छे से धो कर के लेंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा का पाउडर ऐड करेंगे। साथ में ऐड क्या है हरी मिर्च, तीखा जैसा आप पसंद करते हो उस अकॉर्डिंग डालिएगा। अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा काला नमक भी ऐड किया है तो अपने टेस्ट को बैलेंस करके डालें। नींबू का रस ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे एक ख़ास चीज़, ये है सेव भुजिया। इसे डाल करके आप बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे और ये आपकी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी होती है और इसके साथ ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो चटनी तैयार है, इसे निकाल करके साइड कर देते हैं और अब अपनी लोचो को चेक कर लेते हैं। तो इसके ऊपर ना आप कोई टूथपिक लगा करके चेक कर लीजिए। अगर क्लियर निकल रहा है यानी कि अच्छे से पक चुका है।
तो लोचो को निकाल करके ना आपको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, इसे आपको गर्म में ही निकालना होता है। तो निकाल करके अब आप इसे कुछ इस तरीके से निकाल लीजिए। कोई इसमें शेप मैटर नहीं करता है, आप इसे रैंडमली इस तरीके से निकाल करके किसी भी प्लेट के ऊपर रखते जाइए। और अब सर्व करने के लिए आप इसके साथ चटनी ले लीजिए, ये मसाला ले लीजिए। एक स्पेशल चीज़ ज़रूर से ऐड करिएगा, इसके ऊपर घी ज़रूर से डालिएगा। आप मेल्ट किया हुआ बटर ले सकते हो, मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ और इसके साथ इसे एंजॉय करें। ट्रस्ट में ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, आप बार-बार ट्राई करोगे। अभी बारिश के टाइम में अगर आप कुछ टेस्टी, हल्का और हेल्दी ये तीनों चीज़ें एक साथ खाना चाहते हो, तो ये रेसिपी ट्राई करना। अगर आप गुजरात के हो फिर तो आपको ये रेसिपी 100% पता होगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो 100% ट्राई करना, बहुत अच्छी लगेगी। और आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई ट्राई करने के बाद, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलूँगी आपसे ऐसी ही किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।